सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में केस चल रहे हैं। हमारी मांग है कि हरियाणा में क्या दिक्कत है, हरियाणा में भी बैलेट पेपर से चुनाव किए जाएं। ईवीएम का जैसा कि पता है सारे देश में सारी अपोजिशन पार्टियां विरोध कर रही हैं और उसके कारण है जिस तरह से ईवीएम का इस्तेमाल हुए हैं, वोटों का जो एंड टाइम पर वोटों में बढ़ोतरी हो जाती है, जो फॉर्म 17 है उनको सप्लाई नहीं किया जाता, उनको दिया नहीं जाता, कई कई दिन बाद वोटें बढ़ जाती हैं और फिर उसके रिजल्ट जो देखने को मिल रहे हैं ईवीएम से, उसी की वजह से सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में केस चल रहे हैं। एडीआर और दूसरी जो कई वोट फॉर डेमोक्रेसी जैसी संस्थाएं वो केस करे हुए हैं, पॉलिटिकल पार्टीज केस किए हुए हैं। तो ईवीएम की क्रेडिबिलिटी पर प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं। अब ये छोटा इलेक्शन है लोकल बॉडीज का। अभी उत्तराखंड में चुनाव हुए हैं, वहाँ पर बैलेट पेपर से चुनाव हुए हैं। उत्तराखंड में जब बैलेट पेपर से चुनाव हुए हैं तो हमारी मांग है कि हरियाणा में क्या दिक्कत है, हरियाणा में भी बैलेट पेपर से चुनाव किए जाएं, जिससे कि विश्वसनीयता कायम रहे, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। ये लगे कि हाँ विपक्ष की जो मांग है उस पर जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ने विचार करते हुए उस पर अगर करते हैं तो उससे एक बहुत अच्छा संदेश भी जाएगा, सकारात्मक सोच के साथ में लोग उतरेंगे। तो उसके लिए हमने ये है कि 3 बजे हम आज मिलेंगे स्टेट इलेक्शन कमिश्नर से और उनसे भी हम मांग करेंगे कि उत्तराखंड की तर्ज पर यहाँ पर भी बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाएं। साथ ही हमारी ये भी मांग है कि शेड्यूल कास्ट का देख रहे हैं कि रिप्रेजेंटेशन सही नहीं है लोकल बॉडीज़ में, उनके साथ में भेदभाव बढ़ता गया है, उस पर भी कमीशन ध्यान दे और उनको सही न्याय मिले, उस पर पुनर्विचार करें। तैयारी क्या है सर हरियाणा में कांग्रेस की निकाय चुनाव को? क्योंकि दिल्ली में भी चुनाव हुए हैं, कांग्रेस को एक बड़ी हार इसको देखने को मिली और उसका असर हरियाणा में देखने को कांग्रेस को मिलेगा। क्या कांग्रेस इस मुद्दे पर भी काम कर रही है? नहीं, निकाय चुनाव की तैयारी अपने कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से कर रही है। हमारे सारे जिलों में मीटिंगें चल रही हैं, सभी जिलों में हमारी टीम काम कर रही है। जो भी हमारे डिस्ट्रिक्ट इंचार्जेस हैं, जो कोऑर्डिनेटर हमने बनाए हैं डिस्ट्रिक्ट के, और जो जोन के वाइज जो हमने कमेटी बनाई है वो सारे ले रहे हैं। एआईसीसी से जो सेक्रेटरी जो प्रभारी लगाए हैं वो पूरा उसको सुपरवाइज कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो पूरी तरह से तैयार है। अभी 9 तारीख को भी हमारी सारे जिलों में मीटिंग थी, अलग अलग डिफरेंट, जैसे है आज भी हो रही हैं, कल भी होंगी। 11 तारीख को हमने 5 बजे तक एप्लीकेशन मांगी है जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, जिससे कि आगे, क्योंकि समय बहुत कम है तो जल्दी जल्दी उन पर ये फैसले लेने हैं। तो उस पर हमारा पूरी तरह से पार्टी सक्रिय और तेजी से काम कर रही है। सर, दिल्ली चुनाव में जो परिणाम आए कहीं कांग्रेस के लिए बेहद खराब चुनाव परिणाम थे और कहीं की रणनीति भी जो है वो कमजोर रही। क्या गठबंधन तय चुनाव नहीं लड़ा गया? दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ रही थी। कांग्रेस के लिए कोई खराब वाली स्थिति नहीं है। ठीक है, जो हम उम्मीद कर रहे थे वो सीटें हमें नहीं मिली, लेकिन पहले से 1.5 गुना वोट बढ़ी हैं। पहले 4% थी, अब 6.4% है। अगर इसमें जो कमी रही है तो वो आम आदमी पार्टी की रही है। जो अहंकार था केजरीवाल जी का, जिस तरह से उन्होंने कहा कि हम कोई भी गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ेंगे, दिल्ली के अंदर हम 70 के 70 सीटों पे हम खुद लड़ेंगे, और उन्होंने कैंडिडेट भी डिक्लेयर कर दिए। कांग्रेस पार्टी तो चाहती थी कि आम आदमी पार्टी से मिलकर के चुनाव लड़ा जाए दिल्ली का, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और एकदम अचानक उन्होंने फैसला ले लिया कि हमने कोई नहीं करना। तो कांग्रेस को तो फिर मजबूरी में अकेले फिर जाना पड़ा, नहीं तो कांग्रेस पार्टी तो आम आदमी पार्टी के साथ जाना चाहती थी। और अगर ऐसा होता तो निश्चित तौर से रिजल्ट ही दूसरे होते और सरकार जो है आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनती। सर, हरियाणा विधानसभा चुनाव कई महीने हो चुके हैं, लेकिन कांग्रेस की ओर से नेता प्रतिपक्ष का नाम अब तक घोषित नहीं किया गया है और बजट सत्र भी आने वाला है। तो
क्या सत्र से पहले ही कांग्रेस जो है नेता प्रतिपक्ष का नाम घोषित करेगी? बिल्कुल हो जाना चाहिए, हम ऐसा उम्मीद करते हैं। और कांग्रेस नेतृत्व को हमने भेज रखा है एक लाइन का प्रस्ताव कि शीघ्र से शीघ्र, जल्दी से जल्दी इसमें नेता प्रतिपक्ष को चयन किया जाए। और वो हम उम्मीद करते हैं कि इससे बजट सेशन से पहले ही, अब कभी भी, क्योंकि दिल्ली का चुनाव भी पूरा हो चुका है, अभी दिल्ली में भी बिजी थे, अब किसी भी समय नेता प्रतिपक्ष का नाम आ जाएगा। ठीक।